हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा चर्चित हिस्टोरिकल फिल्म छावा के बारे में। ये फिल्म बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की ज़िंदगी पर, जो द छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति। और इस फिल्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हिस्टोरिकल एरा को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्या क्या चीज़ें हमारी हिस्ट्री में हुई हैं और क्या चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये भी बताता है अच्छे तरीके से। तो बेसिकली हम ये फिल्म देखेंगे, इसमें लीड रोल पे निभाया है विकी कौशल ने और डायरेक्शन किया है लक्ष्मण उतेकर ने। सवाल ये है, क्या ये फिल्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा है या सच में एक इमोशनल एक्सपीरियंस है? क्या ये द कश्मीर फाइल और तानाजी जैसी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं? चलिए डिटेल में देखते हैं विदाउट स्पॉइलर और स्पॉयलर्स के साथ। तो हम फिल्म की स्टोरी को समझते हैं। बेसिकली फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है शिवाजी महाराज के बाद के समय से, बिकॉज़ ये उनके डेथ के बाद ही आई थिंक वो दिखाया जा रहा है उसमें। संभाजी महाराज को लोग अक्सर गलत समझते रहे हैं। हिस्ट्री बुक्स में उन्हें कंट्रोवर्शियल बताया गया है, लेकिन फिल्म दिखाती है उनकी ब्रेवरी, उनकी इंटेलिजेंस, उनका सैक्रिफाइस और उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स धर्म और स्वराज, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में दिखता है। ब्यूटीफुली उनके नेचर को डिराइव किया जाता है और वो कितने काइंड है हर किसी के, वो बिना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर एंड रिलीजन वो हर किसी का सम्मान करते हैं। बस वो बुरे लोगों से अपने देश को बचाना चाहते हैं और देश को एक करना चाहते हैं। फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट है मुगल एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल, जहां औरंगजेब की सेना कंटिन्यूसली मराठास को तोड़ने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल स्टोरी है, एक बेटे की, एक राजा की और एक वॉरियर की। सच में गाइस, अगर आप ये फिल्म देखते हो तो आपको देख करके इतना रोना आता है। कभी कभी लगता है कि इतने ब्रेव लोग हमारे इंडिया से थे, इतना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके हमें इतनी आज़ादी मिली, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन बढ़ते हैं हम फिल्म की नेक्स्ट व्यू पे, जहाँ पे विकी कौशल एज ए संभाजी महाराज कितने पावरफुल लगते हैं। ऑनेस्टली ये विकी कौशल की करियर की सबसे इंटेंस परफॉर्मेंस रही है। ये फिल्म उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। एक इम्प्रेशन उनके कैरेक्टर पे बिल्कुल परफेक्टली मैच हुआ है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एंगर, उनका डायलॉग डिलीवरी प्रोसेस, सब कुछ बहुत ही पावरफुल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो बैटलफील्ड पे एंट्री लेते हैं तो गूज़बम्प गारंटीड है, बिल्कुल गूज़बम्प तो गारंटीड हैं ही। आप जब उनकी बैटलफील्ड की वॉर देखोगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्क्रीन पे कितना खतरनाक तरीके से यहाँ पे लड़ाई हुई है। और विकी ऐसा बहुत ही नेचुरल एक्सपीरियंस दे रहा है आपको। विकी को बहुत ही नेचुरल विकी की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल लग रही है, बहुत ही पावरफुल लग रही है। और जब इमोशनल सीन आते हैं, आप फील करोगे कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये डेडिकेशन है। तो इससे पता चलता है कि विकी कौशल ने कितनी मेहनत करी है इस फिल्म के लिए, कितना सैक्रिफाइस किया होगा। बिकॉज इसमें आर्ट वगैरह और उनकी तलवारबाजी भी बहुत ही सही दिखाई गई है, एकदम डेडिकेटेड है वो। बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की, तो सपोर्टिंग कास्ट ने भी स्ट्रॉन्ग काम किया है। बिकॉज कोई भी फिल्म बिना सपोर्टिंग कास्ट के, को स्टार्स के अधूरी है। और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग सपोर्टिंग कास्ट है वो है औरंगज़ेब का, जो कि अक्षय खन्ना ने निभाया है। औरंगज़ेब का कैरेक्टर कोल्ड और कैलकुलेटिंग दिखाया गया है। पॉलिटिकल ड्रामा वाले सीन्स काफ़ी इंगेजिंग है, किसी भी सीन में एक्टिंग वीक नहीं लगती है। ये एक प्लस पॉइंट है फिल्म का कि आप किसी भी सीन में देखोगे तो कहीं भी किसी भी को स्टार्स हो, सपोर्टिंग स्टार हो, लीड रोलर्स हो, किसी का भी एक्टिंग आपको वीक नहीं लगेगा, एकदम नेचुरल और एफर्टलेस लगेगा। हर जगह पे एकदम सही टाइमिंग है फिल्म की, एक्शन की। अब बात करते हैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने इस बार रोमांटिक या लाइट सब्जेक्ट नहीं लिया। ये उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। बैटल सीन ग्रैंड रहना चाहिए, पॉलिटिकल टेंशन रियलिस्टिक लगता है, इमोशनल सीन स्लो और हैवी रखे गए हैं, जो कि इंटेंशनल है। कुछ लोगों को फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन थोड़ा सेकेंड हाफ टोटली पैसा वसूल है। ट्रस्ट मी गाइस, सेकेंड हाफ तो बिल्कुल ही पैसा वसूल है। क्लाइमेक्स इमोशनली तोड़ देते हैं। बेसिकली आप जब उसका क्लाइमेक्स देखो ना, आप रो दोगे। जब उनको तड़पाया जाता है, वो सीन जब दिखाया जाता है, तो लिटरली आई गॉट टीयर्स इन माई आई। आप यकीन नहीं करोगे, आपको भी बहुत ही बुरा लगेगा कि इतना बुरा हुआ है हमारे इंडिया के लोगों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ।
तो अब बात करते हैं एक्शन और वॉर की। वॉर सीन रियलिस्टिक हैं, ओवर सीजीआई नहीं लगते हैं, स्वॉर्ड फाइट रॉ हैं, हॉर्स राइडिंग सीन सिनेमैटिक हैं। बैकग्राउंड स्कोर जब हाई होता है थ्रेड में एनर्जी डबल हो जाती है, ऐसा लगता है कि आप नेचुरल रनवे पे आए हो और यहाँ पे बिल्कुल पुराने स्टाइल में तलवारबाजी हो रही है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं, दुश्मन देश पे हमला हुआ है, सब लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जब संभाजी महाराज ओथ लेते हैं, म्यूज़िक आपके अंदर देशभक्ति जगा देता है। सॉन्ग्स का काम ही है, लेकिन जो है मीनिंगफुल है, कोई अननेसेसरी आइटम सॉन्ग या फोर्स्ड रोमांस नहीं है इस मूवी में, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट इस मूवी का। इमोशनल इम्पैक्ट देखा जाए तो फिल्म का लास्ट 30 से 40 मिनट्स इमोशनली वेरी हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी। आप देख करके ट्रस्ट नहीं करते, देख करके रो दोगे। सैक्रिफाइस सीन डिस्टर्ब भी करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी दिलाते हैं। थ्रेड में साइलेंस हो जाता है, थिएटर में साइलेंस हो जाता है, आपको फील होता है कि हिस्ट्री सिर्फ किताब नहीं होती, वो लोगों की रियल कहानी होती है। और जब एक सीन ऐसा भी दिखाया जाता है जिसमें औरंगजेब को इतना मतलब उसको लगता है कि अब शायद संभाजी हार मान जाएंगे, वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे, क्योंकि औरंगज़ेब उन्हें कंडीशन देता है कि अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा स्वराज भी लौटा देंगे। बट संभाजी महाराज एकदम नहीं झुकते हैं, वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल ही अड़े रहते हैं कि अब किसी भी हाल में अपना धर्म नहीं बदलेंगे और अपना देश किसी और के हाथों में नहीं देंगे। तो ये बात नहीं मानते हैं, तो वो औरंगज़ेब इतना घटिया इंसान होता है कि वो संभाजी महाराज के नाखून तक खींच लेता है। फिर भी संभाजी महाराज इतने ब्रेव हैं कि वो एक बार भी अपने मुंह से इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं बोलते हैं, या फिर एक बार भी हार नहीं मानते हैं। बस वो बेसिकली उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहता है, तो एक बार उनसे माफ़ी तक नहीं मांगते हैं। तब औरंगज़ेब को भी लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये आदमी, कितना अपने देश के प्रति इसका जज्बा है, काश मेरे भी बच्चे ऐसे रहते हैं। तो ये सब दिखाया जाता है। पॉजिटिव आप बात करें तो पावरफुल परफॉर्मेंस है विकी कौशल का, रश्मिका मंडाना का भी काफ़ी सपोर्टिव रोल अच्छा लग रहा है इसमें। ग्रैंड वॉर सीक्वेंस है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर है, इमोशनल डेप्थ है, हिस्टोरिकल प्राइड फैक्टर तो है ही। ऐसा तो कुछ खास नेगेटिव पॉइंट्स हैं नहीं, बस फर्स्ट आप थोड़ा स्लो लग सकता है आपको, पॉलिटिकल डीलिंग थोड़ी हैवी लग सकती है, कुछ लोगों को इंटेंस वायलेंस जैसा डिस्टर्बिंग लग सकता है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप हिस्टोरिकल फिल्म पसंद करते हो, तो अगर आपको रियल लाइफ वॉरियर्स की कहानी देखनी पसंद है, तो छावा डेफिनेटली आपके लिए एक वरदान है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है संभाजी महाराज के लिए। माई ऑनेस्ट रिव्यू के अकॉर्डिंग बोलूँ तो ये 10 on 10 मूवी है, बहुत ही कमाल की मूवी है। और पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो लोग थिएटर से बाहर आके इमोशनल हो रहे थे, सोशल मीडिया पर फिल्म को मैसिव सपोर्ट मिल रहा था। कई लोग बोल रहे हैं ये फिल्म हर इंडियन को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी ही चाहिए। अपनी हिस्ट्री को जानना किसी भी कंट्री के लोगों के लिए अपनी हिस्ट्री को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप भी ये फिल्म ज़रूर देखें। तो दोस्तों, क्या आपने छावा देखी है, आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।